वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में समझा दे रहा हूँ और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो पहले तो फार्मूला समझ लो। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होता क्या है। यहाँ देखिए वी ए बी वेक्टर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे निकालना है। बी के रिस्पेक्ट में ए को निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे ए बी है यहाँ भी ए बी लिख देंगे, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से वी बी ए वेक्टर कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बी ए है, यहाँ भी बी और ए लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको माइनस कर दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला याद हो गया। वी ए बी कहने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। उसी तरह से वी बी ए वेक्टर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। वी ए बी वेक्टर मतलब वी ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, और वी बी ए वेक्टर मतलब वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब देखिए यूनिट्स कौन से यूज होते हैं। हम लोग जानते हैं सारे ही वेलोसिटी है। वी ए हो, वी बी, वी ए बी, वी बी ए, सब क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब सब वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, वही लिख दिया गया है। ठीक है। और सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 1 और 2 फार्मूले आप लोग याद रखेंगे बाय हार्ट। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब देखिए ये जब फार्मूला आपको समझ में आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी कहने का क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए दो बॉडी है ए और बी, दो कार है ए और बी। ठीक है, और दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, अलग अलग वेलोसिटी से। तो हमें एक ही वेलोसिटी फाइंड आउट करना है बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो क्या काम करेंगे, बी को स्टॉप करेंगे, फिर ए अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर बी को स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वी बी माइनस वी बी मतलब जीरो हो गया, वो रेस्ट में चला गया। और ए का निकालना है तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक की रफ्तार है 30 किलोमीटर और एक की रफ्तार है 10 किलोमीटर। एक 30 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, एक 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है 30 किलोमीटर वाला 10 किलोमीटर की रफ्तार में, मतलब ए टू बी। तो क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। 30 माइनस 10 मतलब 20, मतलब वो जो सिस्टम है वो 20 की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग, मतलब पूरे सिस्टम को देखते हैं कि दोनों बॉडी कितने वेलोसिटी से जा रही है। तो 30 माइनस 10 मतलब 20 की रफ्तार से दोनों वेलोसिटी जा रही है। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग न्यूमेरिकल बनाने, ये वीडियो न्यूमेरिकल का है तो आप लोग बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है ना। और अब ये न्यूमेरिकल को रीड करते हैं हम लोग, इसे समझेंगे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि द टू रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट के, मतलब वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है। आप देख रहे हैं वेस्ट से ईस्ट के तरफ को। ठीक है ना, डायरेक्शन में है रेलवे ट्रैक। अलॉन्ग वन ट्रैक ट्रेन ए मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ को जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ठीक है ना। वाइल अलॉन्ग द सेकेंड ट्रैक ट्रेन बी मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 48 मीटर पर सेकेंड, मतलब ट्रेन बी जो है वो 48 मीटर की रफ्तार से ईस्ट से वेस्ट की तरफ को जा रही है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब दोनों ट्रेन जा रही है। कैलकुलेट नंबर 1 रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर वी ए वेक्टर इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ को। ठीक है ना। और ये जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को 48 मीटर पर सेकेंड, दूसरा वाला जो है वो। ठीक है ना, ये देखो 48 मीटर पर सेकेंड दूसरा वाला जा रहा है। तो दूसरा वाला जो जा रहा है 48 मीटर पर सेकेंड, यदि हम लोग उसे कह रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ को जा रही है,
और यदि वो वेस्ट से ईस्ट जाएगा तो माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है ना। ये निगेटिव साइन बस ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन को उल्टा कर दिया तो माइनस साइन लगा दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है। तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब वी बी माइनस वी है, फॉर्मूला में सीखा था हम लोगों ने। अब वी वी कितना है, -48 है, -48 लिख दीजिए, फिर माइनस साइन लगा देंगे। वी ए कितना है, 30 है, 30 लिख देंगे, ठीक है ना। तो -48 -30, अब की बार हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ को ही देख रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को, ठीक है ना। मतलब ऐसे जा रही है ट्रेन, तो ऐसे जा रही है लेफ्ट से राइट की तरफ को, तो वेस्ट से ईस्ट लिख दिया, जो डायरेक्शन है माइनस में आ रहा है, इसका उल्टा कर देंगे ईस्ट टू वेस्ट, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं, लगे हाथों, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड वी जी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड तो चूंकि रेस्ट में, इसलिए वी जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना है, मतलब वी जी माइनस वी बी करना है। वी जी कितना है, जीरो है, ग्राउंड चलता थोड़े, ग्राउंड तो रेस्ट में होता है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जीरो लिख दिया। माइनस और वी बी की अभी निकाले थे -48, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को, वही लिख दिया, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ को हो गया, मतलब ग्राउंड जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जा रही है 48 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।